यूपी की पुलिस है, यूपी में प्रशासन में योगी जी का दबदबा है, तो आज बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। और आज अतीक जैसे लोग और अंसारी जैसे लोगों के जो साथ में जो गुंडे पाले हुए थे, उनके कुत्ते का बिस्कुट भी ये खाते थे। योगी जी का सुरक्षा कवच था जो बच्ची आज हमारे सामने तक ये आ चुका है। अगर ये सपा के लोग होते तो वो बच्ची कब की मर के ख़त्म भी हो जाती, मुझे और आपको पता ही नहीं चलता। जो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो उन्होंने एक प्रकार से मिसाल पैदा करी है, निश्चय रूप से वहाँ की जनता, वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित बच्चियाँ हैं जिनको साथ शोषण करते रहे हैं, ये सिर्फ नाम के पीड़ित हैं, ना दलितों के लिए खड़े हुए हैं, ना किसी के लिए खड़े नहीं, सिर्फ एक वोट बैंक को तुष्टीकरण करने के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे यादव हो। यूपी की ये दोनों लड़कों की जोड़ी बिल्कुल टाई टाई फिस होने वाली है। और जो इनके सामने आया है, मुझे लगता है यूपी की सरकार को, यूपी के जो इन्होंने सिर्फ वोट बैंक को, तुष्टीकरण को उनके दिमाग में भर के फेक नैरेटिव भर के फेक नेक्सस पूरा चल रहा था। मोहित खान को जिस प्रकार से एमवाई को, दूसरी तरफ भी एक यादव इनके निकले हैं कन्नौज में, तो और वहाँ पे भी एक दलित की बच्ची के साथ पीडीए की बात करते हैं। इनकी पीडीए की असली परिभाषा तो है प्रेग्नेंट दलित अबला। 12 साल की बच्ची के साथ इनके नेता रेप करते हैं और वो बने रहते हैं, वो सत्ता में बने रहते हैं। तो आज उनकी अगर बेकरी पे बुलडोज़र चला है तो निश्चय रूप से इनकी कमर तोड़ी गई है। मेरे ख्याल से यूपी के अंदर, और आप सर्वे भी देखिए, देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा सशक्त अगर कोई चीफ मिनिस्टर हैं तो वो योगी जी हैं। योगी जी के बुलडोज़र एक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसके तहत में जो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो उन्होंने एक प्रकार से मिसाल पैदा करी है, निश्चय रूप से वहाँ की जनता, वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित बच्चियाँ हैं जिनको साथ शोषण करते रहे हैं, ये सिर्फ नाम के पीड़ित हैं, ना दलितों के लिए खड़े हुए हैं, ना किसी के लिए खड़े नहीं, सिर्फ एक वोट बैंक को तुष्टीकरण करने के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे यादव हो। और जो जिनको कैरेक्टर, लूज कैरेक्टर मैं बोलूँगी, ऐसे लोगों को संरक्षण देना, उनके लिए आप बात करते हैं कि उनका डीएनए टेस्ट करवाइए। उनकी महिला नेत्री बोलती हैं कि रात को कौन महिला नौकरी मांगने जाती है, किस प्रकार से विक्टिमाइजेशन ऑफ द विक्टिम, यानी कि अगर कोई विक्टिम है, पीड़ित है, तो उसको इतना ज़्यादा अपने रसूखदार नेताओं के थ्रू, नेता इनके सपा के नेता उसको थ्रेटन करने में बच्चों गई। तो योगी जी का सुरक्षा कवच था जो बच्ची आज हमारे सामने तक यह आ चुका है। अगर ये सपा के लोग होते तो वो बच्ची कब की मर के ख़त्म भी हो जाती, मुझे और आपको पता ही नहीं चलता। ये बार बार हम सुनते हैं, जब मुलायम सिंह यादव का बयान था कि लड़के हैं, गलती हो जाती हैं, बड़ा सीरियस ले गए इस चीज़ को, कहीं ना कहीं गलत धारणा में ले गए हैं। सपा के नेताओं से ऐसी गलतियां क्यों होती है, उनके लड़कों से ऐसी गलतियां क्यों होती है? सवाल ये भी है कि बार बार सपा के तमाम नेता ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा की मंशा यही है, जो नेता 5 साल पहले पार्टी छोड़ दिया है उसे बार बार हमसे जोड़ा जा रहा है, उसका पार्टी से कोई संबंध। नायब सिंह यादव के बारे में कह रहे हैं कि कोई संबंध ही नहीं है पार्टी से, भाजपा की मंशा है। और परिवार, जो लड़की जिसके साथ ये संगीन अपराध हुआ है, कह रहे हैं उसके परिवार का कहने की बीजेपी से कनेक्शन है, इसलिए कहीं ना कहीं ये 10 साल पहले नायब सिंह यादव एक गरीब परिवार का युवक था। 10 साल में, 15 साल में 350 करोड़ से ऊपर की उसकी संपत्ति है। डिम्पल यादव का सांसद प्रत्याशी है। हर आप चुनावी रैली में आप उनके साथ देख सकते हैं। गाड़ी के ऊपर समाजवादी पार्टी का झंडा कौन लगा के, इतना प्रेम कौन दिखाएगा, लेके घूमता हुआ संरक्षण देने वाला व्यक्ति जो हर मंच पे आपके साथ है, जिसको आपने जीरो से हीरो क्या करोड़ों अरबोंपति बना दिया और आज कह रहे हैं कि वो पार्टी से निलंबित है। तो ये केवल और लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये इनका असली डीएनए है। जिस डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे ना, वो डीएनए ये है कि ये समझते हैं कि अगर हम पावर में हैं, हमारे पास अगर पैसा है, तो हमारे जो खुले सांड हैं हमारे नेता, जो करना है करो, तुमको हम संरक्षण देंगे क्योंकि तुम लड़के हो और तुम गलतियां करो, ये उसकी पैरवी करने वाले। मुलायम सिंह यादव तो यहाँ तक बोले रेप करेंगे, क्या फांसी पे चढ़ाएंगे। अरे मुलायम सिंह यादव आपकी बहू बेटी होती तब मैं पूछती, तब कितने डीएनए टेस्ट की डिमांड करते और तब कितना बोलते कि लड़के लड़कों से गलती हो जाती है। यूपी में हम देख रहे हैं अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं यूपी पुलिस पर, कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार में कोई मेडल मिलता तो यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस गोल्ड मेडल लेके आ जाती। इतना करप्शन कर रही है यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस, कह रहे पूरा सिस्टम खराब करके रखा हुआ इन्होंने। यूपी की पुलिस है, यूपी में प्रशासन में योगी जी का दबदबा है, तो आज बुलडोज़र एक्शन चल रहा है।
और आज अतीक जैसे लोग और अंसारी जैसे लोगों के जो साथ में जो गुंडे पाले हुए थे, उनके कुत्ते का बिस्कुट भी ये खाते थे, आज उन पे जो ये अटैक हुआ है, तो मुझे लगता है कि जितना स्ट्रिक्ट कानून, यूपी में कोई जाते महिला डरती 6 बजे के बाद निकलती नहीं थी, इतना गुंडा राज था, इतना पत्थरबाजी थी, रामनवमी के जलूस पे पत्थरबाजी होती थी, ये शांत रहते थे। इफ्तार पार्टी में तो टोपी लगा लगा के घूमते थे, लेकिन अयोध्या मंदिर के लिए इनको विरोध करने के लिए सब एक हो गए। तो ये सोचने वाली बात है, जो हमारे कार सेवक थे उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, सरयू को रक्त रंजित करने वाले लोग, आज जो यूपी का एक तरीके से कायाकल्प हुआ है वो यूपी का प्रशासन और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, और ये जो थोड़ी बहुत ताकत इनके नेताओं को मिली है ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वो यूपी की जनता को आंखें खोलनी चाहिए। थोड़ी सी ताकत दी है तो देखो ये कैसा तांडव कर रहे हैं, और ताकत दे दी तो आप ना जीते मरेंगे ना मरते मरेंगे। मैम, ये जोड़ी जो है यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी है, लोकसभा चुनाव में कह रहे कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव को राहुल गांधी का सपोर्ट था, अब कह रहे कि ये जो उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनावों में भी यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करने वाली है और भाजपा को बड़ा मुश्किल होने वाला है। यूपी की ये दोनों लड़कों की जोड़ी बिल्कुल टाई टाई फिस होने वाली है, और जो इनके सामने आया है, मुझे लगता है यूपी की सरकार को, यूपी के जो इन्होंने सिर्फ वोट बैंक को, तुष्टीकरण को उनके दिमाग में भर के फेक नैरेटिव भर के फेक नेक्सस पूरा चल रहा था होगी। आज इलेक्शन कमीशन ने भी नैरेटिव फंडिंग के प्रति संज्ञान लिया है। जातीय समीकरण जो है वो अखिलेश यादव के साथ एमवाई फैक्टर तो है ही है, राहुल गांधी के साथ में भी मुसलमान फैक्टर जो है वो तो एकदम जुड़ा हुआ है, और बाकी कह रहे बाकी समुदाय राहुल गांधी के साथ बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तो शायद ये अखिलेश और राहुल की जोड़ी में यूपी के सारे जातीय समीकरण जो है वो साधे जा रहे हैं, और भाजपा के और योगी जी के खाते में कुछ बचा नहीं है। देखिए, यही चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों की बनाई हुई कांग्रेस, फूट डालो और राज करो। उसी पॉलिटिक्स में आज जातिवाद करके कभी दलित कर दिया, कभी राजपूत अलग कर दिया, कभी ब्राह्मण अलग कर दिया, कभी कोई अलग कर दिया, मुसलमान अलग कर दिया, यादव अलग कर दिया, उसी को सेक रहे हैं। नहीं तो इनकी इंदिरा गांधी जी ने बोला था ना, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। जो लोग जात विरोधी थे, आज जात का कार्ड खेल के ये केवल देश को विभाजन, क्योंकि नीति ही वही है, विभाजन करो, राज करो, क्योंकि राज करने की नीति है। ये तो देश की जनता को सोचना चाहिए। और मुसलमान भाइयों से भी मेरा अनुरोध है, आपकी बेटियों को 3 तलाक से आज़ादी मिली है, केंद्र की हर सुविधा का सबसे ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिला है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे आपके घर तक बिजली हो, चाहे आपके घर तक नल से जल पुरवाना हो, चाहे आपको गैस कनेक्शन देनी हो, चाहे सड़कों पे आपका पूरा, जिसकी वजह से एक ट्रेड और नेटवर्क क्रिएट किया है। तो ये आपको देखना है, जाइए मुसलमान कंट्रीज़ में कि आप वहाँ के जाके देखिए कि मुसलमान भाइयों का क्या हाल है। और ये देश के हिंदुओं को भी जागने का समय है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में 20% हिंदू यहाँ गए थे, वहाँ पे 1% रह गए, आप लोग कहाँ जाएंगे? अपने बटने का कोई ज़रूरत नहीं है, खून आपका भी लाल है, मेरा भी लाल है। इन जातिवाद वालों से पूछो, जब अस्पताल में जाओगे तो ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव चढ़ाओगे या फिर मुसलमान को हिंदू का खून नहीं चढ़ने दोगे, तब मैं जवाब पूछूंगी इनसे। हम यूपी में देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद लगातार जो है वहाँ पर सम्मेलन कर रहा है, बैठक हो रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो ये योगी जी की गलती को जो है लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, कि योगी जी कमज़ोर हो रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद की एंट्री वहाँ पर करा दी गई है ताकि एक झूठ हो जाए सारा वोट बैंक। योगी जी की अब पकड़ रही नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी के बाद थोड़ा मुश्किल हो रहा है। योगी जी तो बड़े मेरे ख्याल से ताकत के साथ शासन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और योगी जी और चाहे बीजेपी, ये एक ही यूनिट है, एक ही परिवार है। ये मिलके अगर कोई हार हुई है, चुनाव में हार जीत होती है, उसका संज्ञान ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि टिकटों का जो वितरण हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था, वो केवल योगी जी और मोदी जी के कंधे पे लड़ा गया था। अगर जो प्रत्याशी है वो भी अगर सॉलिड खड़ा करते, जो देश का, जो अपने क्षेत्र के साथ जिसका तालमेल अच्छा होता, तो ये रिजल्ट नहीं आता। और दूसरा, इनका फेक नैरेटिव काम किया है। लेकिन मुझे लगता है टिकट वितरण के समय जो ये रहेंगे, रायशुमारी जो होती है, जो बूथ लेवल से लेके अपर लेवल तक जो एक कॉमन फैक्टर देखा जाता है, और जो उम्मीदवार है उसका पब्लिक कनेक्शन और सेवा का भाव देखा जाता है, उसको जब मुख्य रूप से ऊपर रखेंगे और राष्ट्रवाद विचारधारा का अगर कोई होगा, तो निश्चित रूप से चुनावों को जीतने में कोई भी इनके, मुझे नहीं लगता, समस्या आएगी।